सुपरफास्ट खबरों के बाद अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो कोलकाता से है। कोलकाता रेप कांड पर ये बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई है। बीजेपी कार्यकर्ता दोपहर 1 बजे धर्मतल्ला में प्रोटेस्ट करने वाले हैं। लगातार राजनीति कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को हो रही है लेकर शाम 4 बजे डॉक्टर सीबीआई दफ्तर का घेराव करने वाले हैं। बड़ा अपडेट इस वक्त का आप जानिए, जहां पर एक तरफ बीजेपी टीएमसी आमने सामने, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स की हड़ताल भी जारी है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर बीजेपी टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी कार्यकर्ता दोपहर 1 बजे धर्मतल्ला में प्रोटेस्ट करेंगे और शाम 4 बजे डॉक्टर सीबीआई दफ्तर का घेराव करने वाले हैं। यानी कि एक तरफ बीजेपी प्रेशर बना रही है, दूसरी तरफ जो हड़ताली डॉक्टर्स हैं उनका लगातार कहना है कि इस केस में लापरवाही हुई है, देरी हुई है। अब इस पूरे केस को लेकर इंसाफ की मांग भी और आगे भविष्य में एक घटना ना हो, इसीलिए डॉक्टर की सुरक्षा की मांग भी हो रही है। एक और अपडेट आप इस केस से जुड़ा हुआ जानिए। कोलकाता रेप मर्डर केस में सियासत तो चल रही है, लेकिन साथ ही साथ बंगाल में जो विरोध प्रदर्शन है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज पूरे बंगाल में टीएमसी का ये प्रदर्शन जारी है। केंद्र से बलात्कारियों के लिए सख्त सजा की मांग हो रही है। ये जो प्रदर्शन जारी है इसमें केंद्र से बलात्कारियों के लिए सख्त सजा मांगी जा रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सियासत, जहां मैंने कहा कि बीजेपी टीएमसी आमने सामने है, विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा। आज पूरे बंगाल में टीएमसी भी प्रदर्शन करने वाली है। या आप समझिए कि टीएमसी की ही सरकार है और टीएमसी ही आज जगह जगह प्रदर्शन करके केंद्र से अब मांग कर रही है जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ एक्शन की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद से सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कोलकाता की सड़कों पर लगातार ये धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है। रेप के अपराधी को सजा दिलाने की मांग को लेकर अब बीजेपी टीएमसी आमने सामने आ गई है। यही वजह है कि कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 दिन के भीतर दूसरी चिट्ठी लिख दी है। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में रेप को लेकर कड़े कानून बनाने की मांग की है। ममता बनर्जी ने अपने खत में ये भी कहा है कि उन्हें अब तक पीएम मोदी की ओर से लेटर का कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने दूसरे लेटर में भी रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए केंद्रीय कानून बनाने और कड़ी सजा देने की अपनी मांग को दोहराया। इस दूसरी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने कहा कि 22 अगस्त को रेपिस्ट को कड़ी सजा देने के लिए कानून की मांग को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। लोकेट चटर्जी हम लोगों के साथ है। मैडम, ये जो अभी जो फिलहाल चल रहा है, पुलिस की तरफ से बीजेपी वर्कर्स को रोकना, बीजेपी कर्मियों को, सिर्फ बीजेपी कर्मियों को नहीं, नॉर्मल जो प्रोटेस्टर है उनको रोकना, उनके ऊपर आक्रमण, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, बहुत दुख की बात है। आज जब महिला कमीशन हम लोग पदयात्रा के लिए हम लोग एकदम शांतिपूर्ण जाने के लिए कोशिश किया। पहले ही तो हम लोग बहुत सारे लोगों को डिटेन किया, हमको भी डिटेन किया था, लेकिन पेपर्स नहीं दिखा पाया। हमारा कार्यकर्ता जाके हमको छीन के लेके आया था, नहीं तो हम लोग मिছিল में नहीं आ सकते थे। बहुत सारा लोग हमने किया, इतना पुलिस प्रोटेक्शन देके हमको क्यों रोकने का कोशिश कर रहे हैं? एक महिला मुख्यमंत्री, एक महिला का विचार मांगने के लिए महिला लोग रास्ते के ऊपर आए हैं। यार, इसको दबाने का कोशिश चल रहा है। ये जो चल रहा है ना, इसमें आवाज़ और भी थोड़ा बढ़ेगा। पूरा समाज, पूरा देश, देश से बाहर दूसरा देश भी इसके लिए आवाज़ उठा रहा है। तो मुख्यमंत्री खुद महिला होके खुद को नीचे कर रहा है, क्योंकि अभी वो सीबीआई के हाथ में है। अभी वो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी दिया है। तुम्हारे हाथ में जो है तुम क्यों नहीं कर पाया? ये तो आर्जिकर नहीं है, कामधुनी, काकदीप, पाकशीट, बहुत कुछ है इसमें। किसी को तुम शास्ति दे पाया? उसको बेकसूर खलास किया। किसी को तुमने शास्ति नहीं दे पाया अभी तक। तो इसका इरादा ही है इसको दबाने का, एविडेंस रोकने का, एविडेंस को पूरा लोपाट करने का कोशिश चल रही है इसका, कि सीबीआई इंक्वायरी के लिए थोड़ा सा असुविधा हो जाए और दूसरे रास्ता देख रहे हैं। क्या लग रहा है ममता बनर्जी का जो बयान सामने आ रहा है? पहले तो बयान आया कि स्टूडेंट को धमकी दिया, स्टूडेंट को जो रिवेंज लेने का बात ममता बनर्जी ने किया, उसके बाद डायरेक्ट पलटवार ममता बनर्जी का एक चैनल में पोस्ट किया कि मैं स्टूडेंट को ऐसा नहीं बताया। ऐसे धमकी उन्होंने मंच से दिया था कि स्टूडेंट लोगों को, डॉक्टर्स लोगों को बोला आपके लिए एफआईआर हो जाएगा, आपका करियर खत्म हो जाएगा। ये क्या बात है? मतलब बेटी को तुम विचार नहीं दोगे? जो डॉक्टर्स लोग उनके लिए आवाज़ उठाया उसको तुम बोल रहे हो तुम एफआईआर करोगे, धमकी दे रहे हो। धमकी से अभी नहीं चलेगा। जो पश्चिम बंगाल में जनता, ममता के ऊपर जो रोष
जो आया ना उस रास्ते के ऊपर, अभी ममता दीदी का मतलब ख़त्म होने का आरंभ हो गया, शुरू हो गया है, प्रोसेस शुरू हो गया है। और उन्होंने जो बोला कि हम यूपी सब जला देंगे, आसाम जला देंगे, उड़ीसा जला, इतनी हिम्मत कैसे दिया उसको? एक विचार के लिए आप देश जला देंगे, विचार नहीं करेंगे? मतलब देशद्रोही मामला होना चाहिए। देश के विरुद्ध में बोल रहे हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। मंच के सामने से इतना बड़ा धमकी अभी तक कोई मिनिस्टर ने नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि ये विचार नहीं दे पाएंगे तो तुरंत। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता मेरे साथ